नमस्कार। आज हम विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ भगवद गीता का संपूर्ण सारांश प्रस्तुत करेंगे। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना होता है। यह देखकर वह शोक और भ्रम में पड़ जाता है और अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में आ जाता है। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख देता है और युद्ध करने से इनकार कर देता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित है, मैं इस युद्ध को करने में असमर्थ हूं। श्री कृष्ण अर्जुन के इस विषाद को देखकर उसे मार्गदर्शन देने का निर्णय लेते हैं। इस अध्याय में जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की आवश्यकता को समझाया गया है। दूसरा अध्याय, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमृता, शरीर की नश्वरता और जीवन के अनित्य यानी अस्थायी स्वरूप का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को न तो जलाया जा सकता है न ही काटा जा सकता है। यह अमर और अविनाशी है। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और शोक मत करो। इस ज्ञान से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा अध्याय, कर्मयोग। कर्मयोग के सिद्धांत को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। वे समझाते हैं कि निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है और इसे करते हुए हमें मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग का महत्व बताते हैं। वे समझाते हैं कि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है और हमें अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त किया जाता है। पांचवा अध्याय, कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें कर्म करते हुए संन्यास की भावना होती है। संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी सन्यासी रहता है। छठा अध्याय, ध्यान योग। ध्यान योग का महत्व आत्मसंयम, मन की एकाग्रता और आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान योगी वह है जो अपने मन को वश में कर चुका है। ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता प्राप्त कर व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताते हैं। वे समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें परमात्मा की वास्तविकता से जोड़ता है। सभी ज्ञानों में आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। इस ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है। आठवां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग में श्री कृष्ण मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करने की महत्ता बताते हैं। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। नौवां अध्याय, राजा विद्या राजा गुह्य योग। यह अध्याय सबसे गूढ़ ज्ञान और रहस्य को बताता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति योग ही सर्वोच्च मार्ग है और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग सर्वोच्च मार्ग है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। 10वां अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों यानी महानताओं को बताते हैं और समझाते हैं कि वे ही सृष्टि के आधार हैं। वे कहते हैं कि उनकी विभूतियों को जानकर व्यक्ति उनकी भक्ति में स्थिर हो सकता है। मेरी विभूतियों को जानकर व्यक्ति मेरी भक्ति में स्थिर हो सकता है। मैं ही सृष्टि का आधार हूं। 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप यानी सर्वव्यापी स्वरूप दिखाते हैं। यह रूप अद्वितीय और अद्भुत होता है,
जिससे अर्जुन को श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता और महिमा का बोध होता है। श्री कृष्ण कहे थे, हे अर्जुन, देखो मेरा विश्व रूप। यह रूप अनंत और असीमित है। इसे देखकर तुम मेरी महिमा को समझ सकोगे। 12वां अध्याय, भक्ति योग। भक्ति योग में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करता है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। 13वां अध्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री कृष्ण क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का भेद समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। इस ज्ञान से व्यक्ति आत्मबोध कर सकता है। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि इन गुणों के प्रभाव से ही व्यक्ति का स्वभाव और कर्म निर्धारित होता है। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च पुरुष के स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि सभी जीवों का आधार वही है और उन्हें जानकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी यानी ईश्वरीय और आसुरी यानी दानवी संपदाओं का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी संपदाएं व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती हैं, जबकि आसुरी संपदाएं बंधन में डालती हैं। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धात्रय विभाग योग में श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है और वह उसे सही या गलत मार्ग पर ले जाती है। अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण मोक्ष और संन्यास का महत्व बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। वे यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में विस्तार से बताया है। भगवद गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने, आत्मा की अमरता को समझने, ध्यान योग के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने और भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाने का मार्ग दिखाती है। यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।